મિત્રો, આજે આપણે સૌ ઇન્ડિયા ગઠબંધન અંતર્ગત જે લોકસભામાં ગુજરાતમાં જગ્યા બનાવી અને 2 સીટ ઉપર અત્યારે આપણે લડવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે તમે જુઓ માનનીય અરવિંદજી, માનનીય ભગવત માન સાહેબ, આપણી પીએસસી, જ્યારે તમને ખબર હશે કે જ્યારે શરૂઆતમાં ચેતરભાઈ ભાજપ હંમેશા કોશિશ કરતું હતું કે ચેતરભાઈ જેલમાં રહે, પેલા એ પોલીસને આગળ કરે જ્યારે ડરે ત્યારે, કારણ કે એમને દંડા બહુ પડેલા છે. અને પછી ધીરે ધીરે એમને લાગે કે અહીંયા કારી ફાવતી નથી, પછી એ સામેવાળાને તોડે. પણ એમાંથી પણ માનનીય ચેતરભાઈ વસાવા હલ્યા નહીં, ડગ્યા નહીં. એટલે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માન સાહેબ બંને જણા, આપણે ખબર હશે કે બહુ મોટી સભાનું આયોજન કર્યું અને ગુજરાતમાં 2 સીટ, પણ જેની ચર્ચા આખા ભારતમાં થઈ રહી છે, એ માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માન સાહેબનો સૂઝબૂઝનો નમૂનો છે. સાહેબ, જિંદગીમાં તમે જુઓ, સૌથી જૂઠી પાર્ટી કોઈ હોય, સૌથી જૂઠી પાર્ટી તો એ ભાજ છે. એમના हमारा यूट्यूब ऊपर सर मुझे एक लोग यहाँ मिल गए थे बड़ौदा में ही, आज मैं आ रहा था तो जैसे गाड़ी से उतरा तो लोग मिले कि ईसुदान भाई, अब ये बात नहीं चल रही है 2014 में कह रहे थे यूट्यूब पे जो वीडियो है, और गारंटी शब्द किसका है? मैंने कहा आप बताओ. तो वो तो अरविंद जी का है. तो गारंटी चुरा लेते हैं. गारंटी आप पूरी तो नहीं कर पाते हैं. किसान, आप देखो, हालत तो ये है कि कल हमने देखा, ये पूरे भारत को और वडोदरा वासियों को, भरूच वासियों को, भावनगर वासियों को और पूरे गुजरात को भी देखना चाहिए कि किसान दिल्ली पहुंच नहीं पाए. किसान दिल्ली पहुंच नहीं पाए. पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर जो किले लगाने चाहिए वो किले नहीं लगाए, वो किसानों के लगाए. लेकिन पाकिस्तानी एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं. क्या लाजवाब है साहब. तो ये मुझे बड़ौदा वासी ने आज कहा. इसलिए हालत ये है कि वो बहुत डरते हैं और डरपोक लोग. पण एक बात બહુ જ સમજવા જેવી, જાણવા જેવી છે દરેક માટે, અને તમે પણ કાર્યકર્તાઓ જાજો, કારણ કે આમણે 156 આવી. सर, लोगों ने एक बार फिर से विश्वास किया और 156 दी, लेकिन भाजपा को तो कुछ आता तो है ही नहीं. उन्होंने पेपर लीक कर दिया, फिर से पेपर लीक कर दिया. એટલે એમણે ટેટ ટાટ પરીક્ષા લીધેલી જ્ઞાન સહાયકની કાયમી भर्ती करवा માટે. कोई कायमी भर्ती करતું નથી. मान साहब, यहां के कर्मचारी है ना, वो आपको इतना पसंद करते हैं, वो बोलते हैं मान साहब की तरह यहां होना चाहिए. मैंने कहा उसके लिए आपको अरविंद जी की सरकार लानी चाहिए. लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, गुजरात की जनता भी समझ रही है, पछता भी रही है, और फिर भी 156 में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है. आपको ताजुब होगा, बड़ौदा की अपक्ष की सीट जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ा था, उसको रिजाइन करवाया, फिर से 10, 15, 20 करोड़ खर्च करवाने के लिए. बताओ क्यों? क्योंकि तुम विपक्ष. और उनको क्या जरूरत? 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं गुजरात के, मतलब भाजपा को चुनाव जीतना है बस. और चुनाव जीतने में उनको लगे ना कि दाऊद इब्राहिम भी हमें काम करना आता है, तो यही भाजपा वाले दाऊद इब्राहिम को यहां लेकर चुनाव में घुमाएंगे, ऐसा लग रहा है. ये हालत है कि 2022 हमें टाइम नहीं मिला था. आज भी मतलब यहां बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हैं. आज ही उन्होंने मुझे कह रहे थे कि सुदान भाई, एक बार प्रचार में भी वहां आ जाते तो ये सीट निकल सकती थी. 40-82 सीट ऐसी थी कि जो सेकंड नंबर पे रही, और वो जनता ने दी है.
और वो आपके नाम पर है। तो पूरा यकीन दिलाते हैं कि 2027 जैसे आपने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, वैसे ही गुजरात आपको बनाकर देंगे, ये मेरा मुराद है। लेकिन इससे पहले ये 2 सांसद हमारे चले जाए, गुजरात वासियों के लिए बहुत जरूरी है ये। मान साहब ने कहा कि भाजपा वाले तो बोलते ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं उनको। तो अगर गुजरात की आवाज गुंजानी है तो हर गुजराती को ये 2 सांसद चुनकर भेजना होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा कि आपकी वजह से, आज आम आदमी पार्टी की वजह से चेतरभाई वसावा है, उमेश भाई है, सबको पहचानते हैं पूरी गुजरात। भाजपा के यहां बड़ौदा में 12 है, कोई पहचानता नहीं है। मैं भी नहीं पहचानता हूं, लेकिन ये भी नहीं पहचानते। पहचानते हैं क्या? याद भी नहीं है। ये आपकी बदौलत है। और जब जब देश पर हो, राष्ट्र पर हो, अयोध्या पे हो या कुरुक्षेत्र में हो, जब जब ईश्वर तकलीफ में उनको लगता है कि मेरी जनता मुश्किल में आती है, तब वो या तो खुद आते हैं या तो किसी को ईश्वर स्वरूप बनाकर भेजते हैं, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए और उन गरीब वंचित शोषितों के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को इस धरती पर भेजा है। तो मैं माननीय अरविंद जी को विनती करता हूं कि आइए सर, और मैं भी गुजरात में भी केजरीवाल